मेरे प्यारे दोस्तों, नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं युवाओं के नाम कुछ संदेश जारी करना चाहता हूं। युवा ही इस देश का भविष्य है और देश में युवाओं की जो रचनात्मक भूमिका है, वो किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक तत्व है। युवा किसी भी देश को तरक्की के राह पर ले जा सकता है। युवा किसी भी देश को नवोन्मेषी और वैज्ञानिक सोच की ओर ले जा सकता है। युवा देश की बागडोर को संभाल सकता है। युवा किसी देश को किस दिशा में जाएगा, यह निर्धारित कर सकता है। युवाओं में बहुत ही ताकत है और युवा पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो क्यों ना आज इस नव वर्ष पर हम युवा एक संकल्प लें कि कैसे अपने देश को सशक्त बनाना है, राष्ट्र को सशक्त बनाना है। युवापन जो होता है, यूथनेस यानी ये जवानी, यह जीवन का सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत पल होता है। इसी उम्र में हमें करियर बनाना होता है। इसी उम्र में हमें अपने माँ-बाप का सहारा बनना पड़ता है। इसी उम्र में हमें समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है। इसी उम्र में हम वो कोशिश करते हैं कि अपने परिवार का, अपने समाज का जीवन स्तर को ऊंचा कर पाए। यही वो उम्र है जो हमें एक आयाम देता है, हमारी उड़ान के लिए आसमान उपलब्ध कराता है। यही वह उम्र है जो हमें हुनरमंद बनने के लिए, स्किलफुल बनने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ युवा भटकाव के शिकार हो जाते हैं। वो नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं। जो उम्र करियर बनाने की है, उस उम्र में वो तो विपरीत लिंगों के प्रति जो आकर्षण है, उसके कारण प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे युवा अपने टाइम पास वाला जो रवैया है, इस रवैया के कारण रील्स देखने में बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे युवा आईपीएल जैसे जो बेकार की मैच है या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स को दिन भर देखने में बिता देते हैं। बहुत सारे युवा ताश खेलने में, गप्पे लड़ाने में या फिर चौक चौराहे पर राहजनी करने में या किसी पर स्लीजिंग करने में अपना समय व्यतीत करते हो। अगर इस उम्र को, इस समय को अगर आप कैश कर लें, उसको सार्थक कर लें, उसको अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को निखारने में, सजाने में, संवारने में लगा दें, तो निश्चित तौर पर हम अपनी सारी सुख सुविधाओं को तो अर्जित कर ही सकते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देश की तरक्की में हम अपना योगदान दे सकते हैं। परंतु इस बहुमूल्य समय की नजाकत को आपको समझना पड़ेगा। इस बहुमूल्य समय को मुट्ठी में करना होगा। इस बहुमूल्य समय के एक-एक पल को आनंद पूर्वक सीखते हुए, कुछ प्राप्त करते हुए हम बिता सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो समय है युवाओं को स्किलफुल बनने का, हुनरमंद बनने का, कुछ सीखने का, कुछ जज्बा और जोश और जुनून के साथ समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का, वही युवा आज भटकाव के दौर में है, नशे की गिरफ्त में चले गए हैं, अपने समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी, भुखमरी और तमाम सारी नकारात्मक चीजें
युवाओं को पतन की गर्त की ओर ले जाती है। बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप समय को समझिए। आप समय को व्यर्थ ना गवाएं और अपना जो भी ताकत है, जो भी आपके पास हौसला है, उसको सार्थक दिशा में लगाएं। धैर्य के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, मन में उमंग, हौसला, जज्बा, जुनून के साथ, मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को करें। सफलता जरूर मिले, निश्चित तौर पर मिले। और एक व्यक्ति जो कोई कार्य कर चुका है, उसे दूसरा कोई भी कर सकता है। अब इसीलिए तो कहावत में है, अ मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। अर्थात जो कार्य एक मनुष्य कर चुका है, उसे दूसरा कोई भी कर सकता है। आप चाहे तो अपने समय का सदुपयोग करके आप इस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। और जब आप सशक्त होंगे, जब आप मजबूत होंगे, जब आप महान बनेंगे, तभी हमारा देश सशक्त होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश महान होगा। तो आपका ये जो जीवन है, वो सिर्फ आपका नहीं, बल्कि आपके परिवार का है, समाज का है, देश का है। तो इस जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, एक ही बार मिलना है। आप स्वर्ग नरक की कल्पना से हटकर, आप बेबुनियाद की बातों को छोड़कर अपना कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य पर फोकस कीजिए। देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखने के बाद आप अगर किसी कार्य को निरंतर करते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो उस कार्य में आप प्रवीण हो जाएंगे और ये प्रवीणता आपको काफी ऊंचाई तक लेके जाएगी। तो आज हमें इस नव वर्ष पर संकल्प लेना होगा कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। डूज और डोंट्स तो आप लोग जानते ही होंगे, तो हमें जानना है। तो आज इस नव वर्ष पर युवा संकल्प लें कि हम अपने हुनर को, अपने स्किल को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, हमेशा नया कुछ सीखने में लगाएंगे। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जो भी प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, जो भी हुनर है, उसको प्राप्त करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। हम जो अपना जोश तो है, लेकिन अनुभव नहीं है। तो ऐसे में जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति है, उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे, उनसे सीखेंगे, समझेंगे। अगर वे अनुभवी होते हुए भी अगर असफल है, तो भी वो आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। वे आपको ये बता सकते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की, जिसके कारण वो सफलता से वंचित रह गए। आप उनकी गलतियों को सुधारते हुए अपने जीवन में सफलता का नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आज आपको संकल्प लेना होगा कि हम किसी प्रकार का नशा को त्याग करेंगे, क्योंकि नशा जो है ना, वो हमारे तन मन को खोखला कर देता है। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारे जो न्यूरो जो सजा हुआ है हमारा न्यूरॉन्स से पूरा शरीर में, उसको कोलैप्स करता है और वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर देता है और हम धीरे धीरे डिप्रेशन और अवसाद की ओर जाने लगते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो किसी भी प्रकार के नशे को बिल्कुल जो है त्यागने की कसम लेना होगा कि हम नशा को पूरी तरह से त्याग देंगे। आज इस नव वर्ष पर हर युवाओं को, देश के हर युवाओं को यह संकल्प लेना होगा कि ये जो बनावटी चीजें हैं, जिसके नाम पर लड़ाया जाता है, जिसके नाम पर आपको उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, उन सब चीजों से दूर रहें।
आपको धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, आपको जाति के नाम पर लड़ाया जाता है, आपको क्षेत्र के नाम पर लड़ाया जाता है। तरह तरह के ऐसे कृत्रिम चीजें बनाई गई है धर्म शास्त्र के आधार पर। तो विभिन्न प्रकार के झूठे कृत्रिम रूप से सामाजिक या सामुदायिक बातों में या विभिन्न समुदायों के बीच विद्वेष फैलाकर भड़काकर आपकी शक्ति का वेजा उपयोग करके कुछ लोग जो लाभ उठाते हैं, तो आपको सोचना होगा कि आज के समय में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। इस कर्म प्रधान जगत में धर्म, जाति, समुदाय सब मिथ्या है। आप कर्म करेंगे, उसी से महान बनेंगे और आपका देश महान बनेगा। आज इस नव वर्ष पर आपको यह संकल्प लेना होगा कि हमेशा हम वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ चलेंगे। हम साइंटिफिक बातों की ओर ध्यान देंगे। हम तर्क की प्रधानता को स्वीकारेंगे। जो बातें तर्क के आधार पर स्थापित नहीं हो सकती है, उसको हम कैसे मान सकते हैं? उसका अनुगामी हम कैसे हो सकते हैं? जिस चीजों को यथार्थ की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता है, उसको हम कैसे मान सकते हैं? तो इन सब जो नकारात्मक चीजें हैं, जो वैज्ञानिक सोच के विरुद्ध है, जो तर्क के विरुद्ध है, वो हमारे देश के विरुद्ध है, वो आपके विरुद्ध है। इन सब चीजों को भी त्यागना होगा। आज इस नव वर्ष पर सभी युवाओं को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, गंडे ताबीज, तंत्र मंत्र, जादू टोना या इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों में भ्रम फैलाते हैं, उनका ना सिर्फ परित्याग करेंगे, बल्कि उसके विरुद्ध हम समाज को जागरूक भी करेंगे। समाज को बताएंगे कि अंधविश्वास हमारे समाज को पतन की गर्त में ले जाता है और हम वैज्ञानिक सोच को अपनाएंगे। आज इस नव वर्ष पर हर युवा को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें अपने व्यवहार को, हम अपनी आदत को, हम अपनी जो पसंद होता है, उसको कुछ इस प्रकार से मैनेज करेंगे, इस प्रकार से प्रबंधन करेंगे कि दूसरे लोगों को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समाज को, दूसरे समुदाय को कष्ट न पहुंचे, वे खुश रहे। हमारे किसी भी व्यवहार से किसी का दिल आहत ना हो, हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। यह संकल्प लेना पड़ेगा। आज के इस नव वर्ष पर युवाओं को यह भी संकल्प लेना पड़ेगा कि हम कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कंपटीशन का क्षेत्र हो, अध्ययन का क्षेत्र हो, कृषि, वाणिज्य, व्यापार का क्षेत्र हो, कला, संगीत, साधना का क्षेत्र हो, खेल, खिलाड़ी का क्षेत्र हो, यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। शॉर्टकट तरीके से भले ही आपको शुरुआती बढ़त मिल जाए, शुरुआती सफलता मिल जाए, लेकिन यह आप मान लीजिए कि यह टिकाऊ नहीं होगा और अधिक दिन तक चलने वाला नहीं होगा। इसलिए परिश्रम कीजिए और सही दिशा में परिश्रम करिए, निरंतर प्रयास करिए, तब जाके सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन सभी युवाओं को यह संकल्प लेना होगा कि हमारे देश की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, हम सबों को कल्याण के लिए, हम सबों के जीवन को सुगम बनाने के लिए जो भारत का संविधान है,
उस संविधान को ना सिर्फ अक्षुण्ण रखने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होंगे, बल्कि उन्हें लागू करने में, देश के प्रत्येक कानून को मानने में और उसे दूसरों को मनवाने में भी हम सहयोग करेंगे। संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। हम अपना जो भी हम जितना भी एफर्ट लगा सके, तो वो हम करेंगे। आज के इस नववर्ष पर युवाओं को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जिस स्थिति में भी हो, अपने से जो भी नीचे के लोग हैं, जो साधनहीन हैं, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी भरसक सेवा करने का प्रयास करेंगे। उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उन्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, ताकि वे भी शिक्षित होकर, जागरूक होकर अपने जीवन के महत्व को समझें और अपने जीवन स्तर को उच्च करने का प्रयास करें। और अगर देश की सारी जनसंख्या, संपूर्ण लोग एक मानक लाइफ स्टैंडर्ड को प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा देश अमेरिका और जो नॉर्डिक कंट्री है, जहाँ की जीवन का गुणवत्ता का सूचकांक काफी उच्च देखते हैं, उससे भी आगे निकलने में सफल होगा। आज के युवाओं को ये संकल्प लेना होगा कि हम देश के प्रत्येक लोगों में भाईचारा, सद्भावना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो नवीन विचारधाराएं हैं, जो वैश्विक विचारधाराएं हैं, उसको प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस नववर्ष पर सभी युवाओं को यह भी संकल्प लेने की जरूरत है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद से जागरूक रहेंगे। जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है, उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। आरोग्य जीवन ही आपकी सफलता की कुंजी है। एक बीमार व्यक्ति ना सिर्फ अपना अपना भला कर सकता है, वो देश का भी भला नहीं कर सकता है। इसलिए आपको यह प्रण लेना होगा कि हम हर हाल में स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए आपको खान-पान, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करना होगा, नशे और बुरी आदतों को छोड़ना होगा और जो आरोग्य जीवन है, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, तभी हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। आज देश के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, युवा चाह ले तो साल 2 साल में वो सारी समस्याओं का खात्मा हो सकता है। परंतु युवा पहले खुद अपने भविष्य के प्रति सजग रहें, अपने करियर के प्रति सजग रहें और जो उम्र का जो पड़ाव पूरे जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा है, सबसे आकर्षक लम्हा है, उसको व्यर्थ में ना जाने दें, उसको व्यवस्थित रूप से ऐसी दिशा में लगाएं, जो हमारे देश को सशक्त राष्ट्र की ओर ले जाता हो, ताकि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।